नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएसई 10th बोर्ड मैथ्स का छठा टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 17 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 17 दे रखा है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। इसे से करना है हमें 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6। दोस्तों ये सिद्ध करना है हमें, तो पहले हम लिखेंगे LHS से 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब सारणी बनाना मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को सिखा दिया था। अब हम बार बार सारणी नहीं बनाएंगे, केवल मान रखेंगे। दोस्तों आप सबको याद होगा 2 cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 होता है होल स्क्वायर माइनस 6 sin 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। दोस्तों गणना करते हैं, 2 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आता है, माइनस 6 1/√2 का वर्ग करते हैं तो 1/2 आएगा और इसका मान 1/3 आता है। 2 इसका लघुत्तम लेंगे दोस्तों, 1 प्लस 3 दूनी 6/2 माइनस 6। दोनों का लघुत्तम लेंगे, क्योंकि यहाँ तो बटे में केवल एक पद था, यहाँ दो अलग अलग पद है, तो दोस्तों दो संख्याओं का लघुत्तम इस प्रकार रखेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 को ऐसे छोड़ दिया, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, दोनों को गुणा करा तो कितना है 6। यदि दोनों अभाज्य संख्याएं हो तो दोनों को गुणा करके लिख दिया करो लघुत्तम। 6 में 2 का भाग दो 3 बार गया, 3 का 6 में भाग दो 2 बार गया, और इसको 1 से गुणा करने पर ये बताता है। दोस्तों यहाँ लिख देते हैं 2 6 और 1 7/2 माइनस 6 3 माइनस 2/6। दोस्तों ये 6 से तो 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचता है 7 माइनस 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, और यहाँ गया 6 बराबर RHS। इस प्रकार दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जिसमें दे रखा है sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 का मान हमें 10 लेके आना है। तो यहाँ लिख देता हूँ sec स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 30 है प्लस cosec स्क्वायर 45 प्लस 2 प्लस में बीच में यहाँ ब्रैकेट लगा रखा है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 बराबर 10 डिग्री। दोस्तों सारणी बनाना मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो मैं सारणी नहीं बना रहा, डायरेक्ट मान रखूंगा, आप सारणी बना के मान रख सकते हो। तो पहले लिखेंगे हम LHS से, तो LHS भाग क्या है इसका, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। सभी का मान रखते हैं। sec 30
cos 30 का व्युत्क्रम कर दो दोस्तों। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका मान होगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 45 √2 का स्क्वायर 2 cos 60 1/2 प्लस sin 90 और tan 45 का मान 1। दोस्तों इसकी गणना करते हैं। 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 इसका वर्ग 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 दोस्तों इसकी गणना करते हैं। 3 दूनी 6 1 2 3 3 से 3 कैंसिल और यहाँ आए 10। दोस्तों इसके बचे में कोई पता नहीं था, इसलिए डायरेक्ट लघुत्तम ले लिया, इसको इससे गुणा करा दिया था। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आया था, 6 और 4 10 होते हैं। ये 3 इसके साथ गुणा होता, 3 से 3 काट दिया और यहाँ लिखेंगे बराबर RHS 70। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर 4/7। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 बराबर 7/4। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कॉस 45 कॉस 60। दोस्तों अब लिखते हैं हम LHS से। 1 माइनस साइन 45 साइन 30 1 प्लस कॉस 45 कॉस 60। मान रखो 1 माइनस साइन 45 का मान दोस्तों 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2। इसी प्रकार 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2। तो इसकी गणना करते हैं दोस्तों। यहाँ और ये पास दोनों को लघुत्तम लेंगे, 2√2 ले लो, इसको इससे गुणा कराएंगे 2√2 आएगा, इसका मान 2 आ जाएगा और इसका मान √2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी बजाय ऐसा करो, a प्लस बी माइनस बी का सूत्र बना दोस्तों डायरेक्टली 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2 और भी जल्दी हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 को एक साथ जोड़ दो, 1/√2 को ऐसे इसको 1 प्लस 1/2 को एक साथ जोड़ दो और इसका माइनस। इन दोनों को यदि जोड़ते हैं, 1 को और आधा को, तो यानी 2 एकम 2 2 और 1 3/2 लिख सकता हूँ इसे माइनस 1/√2। इसी प्रकार इसको 3/2 प्लस 1/√2। दोस्तों ये हो गया a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3/2 का वर्ग माइनस 1/√2 का वर्ग। 3/2 का वर्ग आएगा 9/4 माइनस इसका वर्ग करेंगे दोस्तों, तो इसका वर्ग आएगा 1/2। 4 लघुत्तम आ जाएगा, लघुत्तम 4 इसलिए आएगा क्योंकि 4 और 2 दोनों का एक साथ गुणनखंड बनाएंगे। तो गुणनखंड बनाने से पहले मैंने एक शब्द कहा था कि
यदि ये दोनों राशि अलग अलग हो तो बड़ी राशि में छोटी राशि का भाग देके देखना, यदि पूरा चला जाता है तो बड़ी राशि को लघुत्तम रख देते हैं। 4 को लघुत्तम रख दिया, ऊपर का पद ऐसे के छोड़ दिया इसका। अब ये 4 में 2 का भाग दो, 2 बार गया था, 2 को इससे गुना कर दो, कितना है दोस्तों 7/4 बराबर RHS की सिस्टम। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 sec 45 माइनस 10 60। ये सिद्ध करना। cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 sec 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों अब हल करते हैं हम LHS से। cos स्क्वायर 0 डिग्री 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। दोस्तों इसकी गणना करते हैं, सारणी में बनाने डायरेक्ट मान रख रहे हैं। cos 0 का मान 1 होता है, इसका वर्ग कर दीजिए माइनस। दोस्तों cot 30 का मान 1/√3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3। तो cot इसका व्युत्क्रम होता है, cot 30 का मान 2 × √3 का स्क्वायर प्लस cosec 90। cosec का अर्थ बताया था, यानी cosec थीटा बराबर होता है 1/sin। 1/sin 90 का मान 1 होता है, 1/1 यानी इसका मान कितना है दोस्तों 1 आता है। 3 × 1 का स्क्वायर 1 - 2 × 3 + 3 1 - 6 + 3 3 × 6 और दोस्तों इसका मान बचता है -2। अब इसकी गणना करते हैं। RHS में 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों 2 sec 45 का मान यानी cos 45 का मान 1/√2, तो sec का इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर। दोस्तों गणना करते हैं, 2 √2 का वर्ग 2 और इसका वर्ग 3। 3 में से 2 गया, माइनस का 1 बचता है, -1 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस कर दो बराबर, यहाँ लिखना इसका नाम समीकरण 1 दे देना, इसका नाम समीकरण 2 लिखोगे। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS कितनी सिद्ध। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है जो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए sin 3x बराबर 3 sin x और माइनस 4 sin क्यूब x। 21 में 4 क्वेश्चन है दोस्तों, तो चारों हल करते हैं। 21वें का पहला है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो sin 3x बराबर होगा
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है दोस्तों, वैसे साइन 3 थीटा का सूत्र भी यही होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। cos 4 का होता है तो cos 3 का होता है तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। लेकिन वर्तमान हमें x का मान दे रखा है, x बराबर 30 डिग्री। यह सिद्ध करना है दोस्तों, तो पहले लिखेंगे हम LHS से साइन 3 गुणा 30, इसका मान आएगा साइन 90 और साइन 90 का मान आता है 1, ये समीकरण 1। अब रखेंगे दोस्तों इसके RHS में 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30, x का मान 30 था, 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब का मान, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 होता है, लेकिन इसका घनमूल होता है और ये घन होता है, तो इसका घन कर देंगे 3/2 माइनस 4/, इसका घन करेंगे 2 का तो कितना आता है दोस्तों 8। अब बारी आती है कि इनका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया था, जैसे ये 2 है और ये 8 है, दोनों में से इनका लघुत्तम ज्ञात करना था, तो गुणनखंड बनाएंगे। तो ये देखना है मुझे, बड़ी राशि में छोटे का भाग देके देखते हैं, 2 का पूरा भाग चला जाएगा तो बड़ी राशि में लघुत्तम रख देंगे। 8 रख दिया, 8 में 2 का भाग दो 4, 4 को 3 से गुणा कर दो माइनस 8 में 8 का भाग दो 1, 1 को 4 से गुणा कर दो, ना रखेंगे दोस्तों 12 माइनस 4/8, 8/8 और इसका मान आया 1 की समीकरण 2। दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS की सिद्धांत। इस प्रकार ये 21वें का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं 21वें का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों आप पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड 21वें का। 21वें का सेकंड क्वेश्चन है tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये दोस्तों फॉर्मूला भी है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हमें सिद्ध करना था, वही x बराबर 30 डिग्री पे सिद्ध करना है। तो पहले लिखेंगे हम LHS से, LHS भाग इसका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड tan 2 इंटू 30 और इसका मान है tan 60। tan 60 का मान होता है दोस्तों √3, 30 को 2 से गुणा कर देते तो 60 डिग्री आता है, तो tan 60 का मान रख दिया। अब लिखेंगे RHS 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। दोस्तों गणना करो 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसकी गणना करेंगे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं 2/√3, इसकी गणना करेंगे 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 आएगा, 3 माइनस 1/3, 2/√3 इंटू 3/2, ये 3 ऊपर चला गया तो 3 में से क्या 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, 3/√3 बचता है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बटे √3, दोनों कैंसिल और इसका मान क्या आया √3। यहाँ रखेंगे समीकरण 1 और ये रख देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS इति सिद्धांत। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो सेकंड है वो भी हल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड है sin x बराबर √1 माइनस cos 2x बटे 2। दोस्तों 2 sin स्क्वायर x का सूत्र था ये, फिर भी लेकिन हम हल करेंगे। sin x बराबर x बराबर 30 डिग्री था, sin x बराबर √1 माइनस cos 2x बटे 2। दोस्तों गणना करो, sin 30 LHS सेल कर रहे हैं, sin 30 का मान दोस्तों होता है 1/2। अब रखेंगे RHS में √1 माइनस cos 2 इंटू 30/2 √1 माइनस cos 60/2। cos 60 का मान दोस्तों 1 माइनस 1/2 होता है, बटे में 2। 1 में से आधा लेस कर देंगे तो आधा बचेगा, और दोस्तों दूसरी राशि हम फिसल के नीचे चली जाएगी 1/4, और 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। इसका नाम समीकरण 1 मिलेगा, इसका नाम समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, वो भी आपका हल होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका 21 का और पार्ट। का चौथा है cos 3x बराबर, यदि cos 3 थीटा का सूत्र आएगा दोस्तों 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यदि साइन का 4 आगे चल जाता है, cos में 4 आगे रहता है। दोस्तों यहाँ भी x बराबर हमें 30 डिग्री पे चेक करना है। गणना करेंगे cos 3 इंटू 30 cos 90, और cos 90 का मान होता है दोस्तों 0। इसी प्रकार हम लिखेंगे RHS में 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। 4 cos 30 का मान होता है दोस्तों √3/2 की घात 3। ठीक है दोस्तों, और माइनस 3 cos 30 का मान √3/2। 4 2 3 √3 को √3 की घात 3 का हो गया √3 गुणा √3 गुणा √3, यानी 3 √3/2 माइनस 3 √3/100। इसका घन क्यों करेंगे तो दोस्तों 8 आएगा, 4 का 4 हो गया, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, और फाइनल मान आता है 0। इस प्रकार दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी हल होता है। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 21 था, जिसका चौथा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। यानी 21 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, चारों को मैंने कर दिया है दोस्तों। वो चारों के चारों सूत्र थे, फॉर्मूले थे, चारों फॉर्मूलों को सिद्ध कर दिया। अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b, cot a cot b प्लस a cot b माइनस cot a। a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री है, तो हमें सिद्ध करना है दोस्तों cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस 1/, cot b माइनस cot a। दोस्तों cot a माइनस b का सूत्र है जिसको हमें सिद्ध करना है, लेकिन a और b का मान अलग अलग दे रखा है, तो पहले लिखेंगे हम LHS। a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री।
कॉट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉट 60 में से 30 लेस कर दो 30 डिग्री, और कॉट 30 का मान tan 60 के बराबर समतुल्य होता है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो दोस्तों क्या आता है √3। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। अब पढ़ते हैं इसका RHS में। A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री। तो पहले लिख देते हैं cot 60 cot 30 प्लस 1 बटे cot 30 माइनस cot 60। दोस्तों cot 60 का मान जो होगा 1/√3 होगा, प्लस इसका जो मान होगा गुणा था बीच में √3 होगा, प्लस 1। इसकी गणना करते हैं, cot 30 का मान √3 माइनस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 √3 इसका लघुत्तम लेते हैं दोस्तों। √3 को से गुणा करेंगे 3 माइनस 1। दोस्तों ये वाले पद ऊपर चले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या √3, ये समीकरण 2। अब रखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS इति सिद्धांत। इस प्रकार दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के 6.1 के एग्जाम्पल सहित समस्त क्वेश्चन हल होते हैं। यदि आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का समाधान कर दिया जाए। धन्यवाद।